इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोशल मीडिया को जो है तो किराए का प्लेटफॉर्म बना रखा है। आज इनको ये कहना बहुत नागवार लग रहा है कि ये गंदा रिश्ता था, जबकि आप सबने देखा कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोशल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे की इज्जत की जो बारात निकाली और जो फिल्म इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की दिखाई, उसको देखने के बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या इस तरह की अपनी शादीशुदा जिंदगी की बारात किसी ब्लॉगर ने, किसी यूट्यूबर ने क्या यूट्यूब पर बैठकर निकाली है? फिर ये उसके बाद इस पब्लिक को अपनी बातों में इन्वॉल्व करती हैं कि हमारी पब्लिक हमें इस बात का मशवरा दे। जब लड़ रहे थे एक दूसरे के करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, समझाने वाले बीच में समझा भी रहे थे, जब उनका समझाया हुआ गलत लग रहा था तो सडनली आज ऐसा क्या हुआ कि आप पब्लिक को फिर कि मेरी पब्लिक इस बात का जवाब दे कि हम इस रिश्ते में रहें या ना रहें। पब्लिक से पूछकर निकाह किया था या पब्लिक को वलीमे की दावत खिलाई थी? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपने जो है जामुन की लाइव देखी ही होगी। लाइव देखने के बाद मैं सच में इनकी वही बात इनको याद दिलाना चाहती हूँ जो इन्होंने कहा था कि मैं अपने मरे बाप की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बीवी के पास कभी नहीं जाऊँगा, मैं जेल जाऊँगा, रोड पे रहूँगा, मैं हर एक कशमकश भुगतने को तैयार हूँ, पर उस जैसी औरत के पास मैं नहीं जा सकता। अब इनसे मेरा ये सवाल है कि जब उस औरत के पास जाना ही नहीं था, मेरे बाप की कसम उठाई थी, अब सडनली याद आता है कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो मेरी उंगली का छल्ला है और वो मेरे गले का नोटों का हार है। जब ये कसम उठाई जा रही थी खाली पब्लिक का सी बनाने के लिए, और मैं आज भी फिर यही बात कहूंगी कि वो 15 लाख रुपयों को छुपाने के लिए ही ये सारी फिल्म को जो है आपके सामने प्रेजेंट किया। जैसे कि इनकी वाइफ कहती है कि सोशल मीडिया एक माध्यम है, तो इसी माध्यम से उन 15 लाख रुपयों के ऊपर शनील का कंबल उड़ाकर उस टॉपिक को दबाया गया, दफनाया गया। अब ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी अट्ठानी जी से माफी नहीं मांगने का हूं, जो इनका राइट भी बनता है, जो इनका राइट भी बनता है। अगर दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो इनके माफी मांगना कोई भी बड़ी बात नहीं है, और अगर शरई हिसाब से देखा जाए तो फिर अपने शौहर को अपने कदमों में झुकाना ये चीज एक गलत बात है। ये चाहे कितने भी हम जैसे नकाब वालों के ऊपर विलेम लगा दे, कितना भी कुछ भी कह दे, पर कहते हैं ना कि हमेशा वही बात करो जो आपके कान ने सुनी है। इस टॉपिक पर मेरी भी इनसे बात हुई थी, तब भी इन्होंने यही कहा था कि अगर ये अपने नाम के साथ मेरा नाम लगा ले तो मैं इसकी ज़िंदगी में वापस चला जाऊंगा, और अगर ये अट्ठानी बनकर रहती है तो अट्ठानी नाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको आपकी ही बात याद दिला दूं अंकल, आप कहते हैं ना कि जिनकी गोदड़ियों में छेद होती हैं वो दूसरे की गोदड़ी नहीं झांका करते। कुछ याद आया अंकल? अब मैं आपको रिप्लाई देती हूँ अंकल, जो खुद कीचड़ में छने सने होते हैं ना वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ऐसा ना हो कि पलटवार में उस कीचड़ पे पत्थर कोई दूसरा मार दे और वापस आप ही सन जाओ। तो आइंदा अपने चैनल पर बैठने से पहले, अपनी लाइव में आने से पहले बेशक बोलो और खूब बोलो, पर अपने आप को गरीबों का संजय दत्त मानना छोड़ दो। बुरी है, कड़वी है, मगर हक बात है कि अपने आप को जिस दिन आपने गरीबों का संजय दत्त मानना छोड़ दिया, उस दिन आप जब बोलेंगे ना तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। अब दूसरों के प्रूफ लाकर दिखाकर सोशल मीडिया पर बात करने वाला ये इंसान, समझ गए? यहाँ पर मैं आपको फिर इंट्रोडक्शन दे दूं, जूती चोर, बंगड़ी चोर, काला जामुन, काला बंदर, समझ गए? अब आगे मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। जब दूसरों की गोदड़ी झांक रहे हो तो फिर अपनी गोदड़ी का भी तो इलाज करा लो। कुछ को बुरा लग रहा है मेरा ये अल्फाज कहना, कहते हैं कि झांक कर देख कर आई हूँ, तो भाई मैंने इस काम के लिए आप लोगों को छोड़ रखा है, झांक कर देखने को भी और खड़े होकर देखने को भी। आप कहते हो कि मैं ये रिश्ता वापस जोड़ लूंगा, मैं भी इस रिश्ते में जाना चाहता हूँ,
जब आप दोनों इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो फिर रिश्ते में जाने जैसी बात कीजिए। और आप वो शर्त रख ही क्यों रहे हैं? जब आपने अट्ठानी जी से निकाह किया था तो सच बताना, क्या उस निकाह में आपका पूरा कुटुंब और खानदान शामिल था? जो ऐतराज आज आपका कुटुंब और खानदान आपसे उठा रहा है तो उस अट्ठानी के नाम के साथ, तो वो औरत पिछले 4 साल से आपके निकाह में थी। हर जगह जब वो औरत आपके साथ रहते हुए वो किसी भी जगह सिग्नेचर करने की बात आई हो, कुछ भी बात आई हो, वो चाहे यूट्यूब पर चैनल बनाने की बात हो या वो टिकटॉक के ज़माने की टिकटॉक आईडी बनाने की बात हो, या फिर जहाँ जहाँ भी उनकी आइडियाँ मौज पर, जिली पर, जहाँ जहाँ भी उनकी आइडियाँ चलती हैं, रोपो शो वगैरह पर, क्या उन्होंने कहीं पर भी आपका नाम अपने नाम के साथ ऐड किया? नहीं किया। वो अट्ठानी हैं और अट्ठानी ही रहेंगी, और इसका रीज़न आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जब आप इस रीज़न को जानते थे, जभी तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर को ये बात पता चली कि अट्ठानी के नाम में ऐसी क्या वजह है जो कि मैडम अट्ठानी का नाम नहीं हटाना चाह रही। और आप कहते हो निकाह जैसा पाक रिश्ता, अब कहते हो आपके मैं इनको इस वजह से नहीं जाना चाहता इनके पास कि ये अपने नाम के साथ अट्ठानी का नाम लगाती हैं। कल तो आप कह रहे थे कि आपका घर जो है 2 नकाब वालियों ने तोड़ा है और 15 लाख वाली ने तोड़ा है। अब आपकी ये वाली बात सच्ची है या फिर अट्ठानी नाम की वजह से आप इनकी जिंदगी में न जाना चाह रहे, वो बात सच्ची है? एक शौहर जब अपनी बीवी से शादी करता है, ये वो रिश्ता है जो मेरे रब ने बहुत पाक रिश्ता बनाया है, और दुनिया कायम भी नहीं थी तब मेरे रब ने इस रिश्ते को कायम किया। पर आप दोनों इतने अंधे हो चुके हो कि जिस रिश्ते की सोशल मीडिया पर बैठकर धज्जियां उड़ाते हो, एक दूसरे का हस्बैंड और वाइफ होने का दावा करते हो, क्या आप मियाँ और बीवी के रिश्ते की ABCD भी जानते हो? नहीं जानते। अगर जानते होते तो कुरान हाथों में उठा उठाकर एक दूसरे के ऊपर बहतान, तोहमत, गीबत, जिल्लत ना उछाल रहे होते। और अगर एक दूसरे के साथ जाना ही है तो मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ जामुन भाई से कि आप सर पटक के भी मर जाएंगे, मेरी बात कड़वी ज़रूर लगेगी पर वो अपना सरनेम हरगिज चेंज नहीं करेंगी। अब फैसला आपके हाथ है कि इस रिश्ते को आर करना है या फिर पार करना है, या फिर दिल बड़ा करके उन्हें अट्ठानी नाम के ही साथ एक्सेप्ट करना है जैसे आपने 4 साल पहले किया। अगर आप ये ऐतराज 4 साल पहले उठाते तो शायद पब्लिक आपको इतना भी नहीं सी समझती जितना आज आप पब्लिक का सी बना रही हैं। पर देखिए ये वक्त की कैसी धारा है कि जिस पब्लिक का आप दोनों हस्बैंड और वाइफ सी बनाने के लिए बैठे थे, अपनी ही बातों में, अपने ही कहे गए अल्फाजों में आप दोनों उलझ गए। अब जामुन भाई का एक और दोगलापन, इस चीज को सोचिए। कहते हैं कर्मा वापस आता है, जो जैसा करता है वैसा ही भोग कर इस दुनिया से जाता है। जामुन भाई बैठकर अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैंने इस औरत को अपनी माँ का दर्जा दिया, कि मेरी माँ के बाद अगर मुझसे किसी ने प्यार किया तो वो अट्ठानी जी ने किया। अब मैं इनसे इनकी जो बिहाता बीबी है उसके मुतालिक एक सवाल और एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आप अपनी बीबी से आपने शादी की, शादी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको 3 बेटियां और 1 बेटा दिया। फिलहाल आपकी 4 बेटियां और 1 बेटा है, पर 3 बेटियां आपकी अपनी खुद की हैं। जब उनसे आपने 4 बच्चों की अपनी एक फैमिली बनाई, तो आप यहाँ पर अपनी उस बीबी को ये चीज साबित करना चाहते हो कि जो प्यार आपको अट्ठानी जी से मिला वो आपको अपनी पहली बीबी से ना मिला। अभी भी यहाँ पर जो इंसान अपनी बिहाता बीबी की गीबत कर रहा है जाने अनजाने में, तो अट्ठानी जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये इंसान आपका है, राइट आपका ही है, साथ आने में
और साथ ना आने में। साथ आना चाहते ही हो तब भी आपका फैसला है, नहीं आना चाहती हो तब भी आपका फैसला है। क्यों? क्योंकि आप यहां से नहीं, यहां से चलती हो। आप कहती हो कि मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, तो इस नाम को देने के लिए अगर आपको 28 सरनेम चेंज करना भी पड़े तो फिर क्या बुराई है। और हमारे जामुन भाई इस बात को कह रही हैं कि जो प्यार मुझे इस शादीशुदा जिंदगी में मिला वो मेरी माँ के बाद किसी ने नहीं किया। तो जामुन भाई, इस शादीशुदा जिंदगी में 15 चमाट भी आपने खाए, घर का झाड़ू पोंछा भी आपने किया, अट्ठानी जी के सर की मालिश भी आपने की, अट्ठानी जी के साथ मुंह पर सुन्नत रखवाने के बाद सड़क पे, गली मोहल्ले में, रील्स पर ठुमके भी आपने ही लगाए। जिस रिश्ते में शुरू से लेकर आखिर तक इतनी गंदगी चल रही थी, जिस रिश्ते को आप दोनों ने सोशल मीडिया पर बैठकर तार तार कर दिया, आज आप उस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जाना चाहती हैं। अजीब इत्तेफाक है। पर जामुन भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है। समझ गए ना जामुन भाई? ये गड़बड़ी करना अब बंद कर दो। मतलब पब्लिक ने आइडिया लगाया कि आप दोनों एक होने वाले हो, तो आपने सोचा कि सोशल मीडिया पर बैठकर अब इस चीज को क्लियर करें। पर किस तरह जामुन भाई अपने मुंह के आंसू धोते, वो चीज वाकई काबिले तारीफ है। जो चीज अब से पहले नहीं देखी, जब आपने निकाह किया, निकाह करने के बाद उन्होंने जब अपना सरनेम चेंज ही नहीं किया, तो अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, किसी दिन तो आपके अंदर से वलीमे का खुमार निकला होगा। तब सवाल कर लेते कि बीबी निकाह तो हो गया, ये नाम भी बदलो अपना, या फिर निकाह की शराइत ही आप इस चीज को रखते। अब कहने से आप सोचते हो वो अपना नाम चेंज करेंगे? इम्पॉसिबल। जिस औरत ने मंगलसूत्र से आपका नाम हटा दिया, तो उनकी जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या थी? समझ लीजिए मेरी बात। और आपने अपना घर शीशे का होते हुए हमेशा दूसरों पर पत्थर मारे हैं। तो अंकल देखो, फिर भी मेरी जबान ऐसी है कि मैं बदतमीजी नहीं बोल सकती। मैं लाख चाहती हूँ इन्हें जामुन भाई बोलूं, पर कहते हैं ना कि मेरी जैसी तहजीब और परवरिश है। मुझे गुस्सा आता है और आया भी और आगे भी आएगा, पर मैं उस गुस्से में भी कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करती हूँ ऑन द सोशल मीडिया बैठकर। और सोशल मीडिया के बाहर तो सबकी अपनी एक एक जिंदगी है, उसमें इंसान क्या करता है क्या नहीं करता ये चीज मैटर नहीं करती है। और एक बात जामुन भाई, शरीयत आप भी उठाकर देखें, क्योंकि आप कुरान पढ़ी हैं। जब पिछले साल ईद मिलादुन नबी का जश्न था, आपके घर कुरान खानी हुई थी, आपकी बीबी हाथ में नेल पॉइंट लगाकर तस्बीह हाथ में लिए बैठी थी। उनका बैठा भी तस्बीह पढ़ते पढ़ते यूं 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 हिल रहा था। क्या तस्बीह पढ़ते हुए कोई हिलता है? आप कुरान पढ़ रहे थे, तो उसी कुरान में आप सूरे तलाक का एक बार तर्जुमा करके देखें, फिर आपको भी पता चलेगा कि एक शौहर के अपनी बीबी के ऊपर क्या हकूक होते हैं। और काश आप उनके अट्ठानी नाम के पीछे ना पड़कर उनकी जो बेहाई की बेपर्दगी है उसको खत्म करवाते, आप उनके लिए जरिया निजात बनते, आप उनको अपना हाथ पकड़कर दीन के रास्ते पर लेकर जाते। जितने दीन के बारे में आपको इल्म था वो दीन आप उनके अंदर डालते, उनके बच्चों को दीन के राह रास्त पर लेकर आते, तो आज कुदरत आपको खुद ब खुद उनकी झोली में डाल देती, या फिर उन्हें आपकी झोली में डाल देती। आप लोगों के दिमाग खराब होते हैं तो सोशल मीडिया पर बैठकर आकर लाइव करते हो, जबकि हमारे दिल और दिमाग खराब होते हैं तो हम 2 रकात नमाज नफिल सलातुल तौबा पढ़कर रब से कहते हैं कि रब जो गुनाह हमसे हुआ है उसकी माफी दे दे। और आप लाइव आकर अपने दिलों को मुतमईन करते हैं। क्या कहने हैं आपके। पर उसके बाद भी जामुन भाई, ये पब्लिक है,
सब जानती है। मैंने कहा था ना कि दाल काली चल रही है, पर यहाँ तो पूरी ही दाल काली निकली। मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, पर यहाँ तो सारी ही गड़बड़ निकली। और मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था जामुन भाई, फिर भी अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा तो मैं अल्लाह के घर तक माफ़ी चाहती हूँ। करती हूँ वीडियो का यही एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।